आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि परवेज इलाही पर अदालती तलवार कैसे चली है और हम ये भी देखेंगे कि सैलाब ज़दगान की अमदाद के नाम पर कौम पर बहुत भारी कर्जों का बोझ कैसे लादा गया है और यह कि मोनिश इलाही और परवेज इलाही के खिलाफ 3000 करोड़ और 97 किलोमीटर अराजी का स्कैंडल क्या है, मोनिश इलाही मुल्क से क्यों फरार है और उनके बीवी बच्चों को बैरून मुल्क जाने से किसने रोका है। मौजूद खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज यूएसए और पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं शफकत अमीर संधू एडवोकेट। जैसा कि आपके इल्म में है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के पंजाब असेंबली में इस वक्त जो है सियासी जंग अपने अरूज पर है और मामला अदालत के अंदर ज़ेरे समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज जस्टिस शेख आबद अजीज की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई करने के खिलाफ ज़ेरे समाअत दरखास्त पर मजीद समाअत का अमल हुआ। इस अमल के दौरान बैरिस्टर अली जफर एडवोकेट जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने दलाइल दिए, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बजाते खुद अदालत में मौजूद रहे, तारड़ खुद अदालत में मौजूद रहे और राना मशहूद भी जो है वो इस अदालती कार्रवाई के लिए वहां पर मौजूद थे। अदालत ने अपने रिमार्क्स के अंदर ये बात वाज़ेह की है कि ये नहीं हो सकता कि गवर्नर ने जो एक नोटिफिकेशन दिया है कि एतमाद का वोट वजीर आला ने लेना है तो वो वजीर आला को एतमाद का वोट लेना चाहिए। और उन्होंने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही के पास जब 12 से 13 दिन मौजूद थे तो उनको ये एतमाद का वोट ले लेना चाहिए था, जिस पर अली जफर बैरिस्टर ने अदालत से जो है वक्त मांगा कि क्या हम इसके बारे में जो है एक तफसीली जवाब जो है वो आइंदा समाअत पर अदालत में जमा करा सकते हैं, जिसके लिए कल का वक्त जो है वो अगर दे दिया जाए। लेकिन अदालत जो है उसने मजीद रिमार्क्स के अंदर इस बात को वाज़ेह किया कि अगर जो है गवर्नर की साइड से ये डिमांड की जाती है, यानी पीडीएम की जानब से ये डिमांड की जाती है कि फिलफोर परवेज इलाही जो है एतमाद का वोट लें, तो अदालत ने इसको वाज़ेह किया कि ये नहीं हो सकता कि पंजाब असेंबली के 15 अरकान जो है वो उम्रा की अदायगी के लिए बैरून मुल्क हो और हम वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी कर दें। लेकिन उन्होंने ये जरूर वाज़ेह किया कि आपको ये एतमाद का वोट लेना चाहिए और उसके बारे में आप खुद से कोई जो है वो टाइम फ्रेम दे दें ताकि अदालत उस पर मुनासिब हुक्म जारी कर सके। गवर्नर पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट लेने का हुक्म और पीडीएम की जानिब से यानी पंजाब असेंबली की अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक इकट्ठे पेश होने पर भी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये आप असेंबली ना तोड़ी जा सके, इस जो है अपने मकसद के तहत आप लोगों ने ये दोनों तहरीक जो है वो एक ही वक्त में चलाई और अदालत जो है वो इसको बगौर देख रही है। ताहम इस केस की समाअत के बाद जो है अभी कोई हतमी चीज सामने नहीं आई है, बल्कि अचानक जो है वो अदालत ने अपनी कार्रवाई को अगले दिन पर डाल दिया है और ये इंडिया सामने आ रहा है कि अदालत जो है वो डे टू डे हियरिंग के प्रोसेस से इस अमल को जो है वो गुजारना चाहती है और जल्द किसी फैसले पर इस एप्लीकेशन को जो डी नोटिफाई करने का हुक्म है गवर्नर पंजाब का, उसके ऊपर कोई फैसला जो है वो बहुत जल्द देना चाहती है। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जो एक शोशा छोड़ा जा रहा था कि हो सकता है कि ये बेंच टूट जाए और मजीद जो है वो वक्त इसके अंदर लग जाए, वो अदालत ने जो है वो साबित कर दिया है कि एक 5 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया गया है जिसमें चीफ जस्टिस अमीर भट्टी मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी पीडीएम की जानिब से कि वो एक सूबाई वजीर के चूंकि वो ससुर है, लिहाजा उनकी तरफ से जो है वो इस पर कोई नरम रवैया इख्तियार किया जा सकता है। तो अमीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खुद को इस बेंच से खुद ब खुद ही अलग करके 5 रुकनी बेंच के सुपुर्द कर दिया है, जिसको जस्टिस शेख आबद अजीज जो है वो समाअत कर रहे हैं और आइंदा कल भी इस समाअत को जारी रखा जाएगा। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर पाकिस्तान से यह है कि पीडीएम की हुकूमत ने यानी वफाकी हुकूमत ने एक जिनेवा के अंदर कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर वो कल से बगलें बजा बजा कर ये ऐलान कर रहे हैं
कि 9.7 बिलियन डॉलर्स की अमदाद के ऐलानात जो है वो हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो इसका क्रेडिट ले रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान या मोहम्मद शहबाज शरीफ इसका क्रेडिट ले रहे हैं और जोर शोर से ये ऐलान किया जा रहा है कि वो अपने टारगेट से ज्यादा अचीवमेंट लेकर आए हैं। लेकिन हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ गई है जब वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तस्लीम किया कि 90% जो अमदाद का है वो कर्जों की शक्ल में है। हम तो कल से ही देख रहे थे कि इस्लामी तरक्याती बैंक ने इस अमदाद के अंदर 4.2 अरब डॉलर का ऐलान किया। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने 2 अरब डॉलर का ऐलान किया। इसी तरह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने 1 अरब डॉलर का ऐलान किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का ऐलान किया। इटली की तरफ से 23 मिलियन यूरो की अमदाद का ऐलान किया गया। कतर की जानब से 25 मिलियन डॉलर का ऐलान किया गया। सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर देने का वादा किया और अमेरिका की जानब से 100 मिलियन डॉलर की अमदाद का ऐलान किया गया था, जिसे अमेरिकी तर्जमान ने, हुकूमत के तर्जमान नेट प्राइस ने आज दोबारा ऐलान किया कि 100 मिलियन डॉलर का उसमें मजीद इजाफा कर रहे हैं। 200 मिलियन डॉलर तक अमेरिकी इमदाद जो है वो पहुंच जाएगी। और साथ उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि जी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो IMF की जो शराइत है वो उनको भी पूरा करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जो ये अमदाद है वो किसी जो है वो इसके साथ कोई शर्त नहीं है, ये गैर मशरूत है। हमें ये नजर आ रहा था कि जो इटली 23 मिलियन यूरो दे रहा है वो तो अमदाद हो सकती है, जापान 77 मिलियन डॉलर दे रहा है वो तो अमदाद हो सकती है, सऊदी अरब 1 अरब डॉलर दे रहा है। इसके साथ भी इसहाक डार ने बताया है कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो किन शराइत पर हमें ये 1 अरब डॉलर फराहम करेंगे। तो इस तरह से 90% ऑफ 9.7 बिलियन डॉलर ये हमें कर्जों की शक्ल में मिलेगा और आइंदा 3 साल तक इसकी जो है आमद जारी रहेगी और इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स होंगे और ये प्रोजेक्ट्स बेस्ड कर्जा होगा जिसके ऊपर आपको सूद भी अदा करना है। और ये 75 अरब डॉलर जो आप पहले से कर्जा लेके बैठे हुए हैं उसमें 10 अरब डॉलर के कर्जे का इजाफा है। ये कोई ऐसी अमदाद नहीं है जिस पर हम बगले बजाएं, खुशी के शादियाने बजाएं और हम नकार खाने का मुंह खोलें और ये ऐलान करते फिरें कि हम जो है वो एक डूबती हुई मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। बल्कि इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बात वाज़ेह हो गई है कि जो पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी बहरान का जो एक सामना है उसके लिए फौरी तौर पर कैश का इंजेक्शन बहुत जरूरी है। ये अमदाद उसमें किसी तौर भी जो है वो मदद फराहम नहीं करेगी। हाँ, जो सऊदी अरब से हमारे सिपा सलार जो है वो 10 अरब डॉलर की एक अमदाद का जो या कर्जे का या एक इंजेक्शन का जो एक वो लेकर आए हैं वादा, वो किसी तौर अगर जो है वो पाकिस्तान को मिलता है तो पाकिस्तान की जो डूबती हुई नाव है मईशत की उसको किसी कदर सहारा मिल सकता है। बहरहाल ये जो अमदाद सैलाबजदगान के लिए जिसके ऐलानात हुए हैं इस पर हम बगले नहीं बजा सकते हैं। इस पर हम अभी अपने दिल को मजबूत करके ये नहीं सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की कश्ती मुआशी बहरान से बाहर निकल आई है, बल्कि ये हकीकतन कर्जों का मजीद बोझ है जो कौम की कमर पर लाद दिया गया है। और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो है ओगरा ने गैस की कीमतों में 75% इजाफे का इंदिया दे दिया है और दीगर चीजों की महंगाई उसके ऊपर आप रोज देख रहे हैं कि आटा और गंदम जो है वो दस्तयाब नहीं है। लोग उसके लिए जो है वो लाइनों में लगे हुए खवार हो रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के नीचे आकर कुचले भी जा रहे हैं। तो मुआशी सूरत हाल किसी तौर इस अंदाज से बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है। मौजूद नाज़रीन ने गुज़िश्ता 1-2 दिन में बहुत शोर सुनाई दिया है कि 3000 अरब रुपए का एक स्कैंडल जो है उसमें मोहन लाही को जो है वो मुलव्वस करार दिया जा रहा है, परवेज लाही को मुलव्वस करार दिया जा रहा है। और 97 किलोमीटर तवील जो एक जमीन का रेडियस है वो उस जमीन का मास्टर प्लान जो है वो उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं पंजाब हुकूमत की अपोजिशन की जानिब से। और खदशात जो है वो ये बयान किए जा रहे हैं
कि मोनिस सलाही ये स्कैंडल जो है इसका सामना करने की बजाय मुल्क से बाहर फरार हो चुके हैं, वो स्पेन चले गए हैं और वो अब वापस नहीं आएंगे। और इसी खदशे की बिना पर FIA ने मोनिस सलाही की बेगम को लाहौर एयरपोर्ट पर बाहर जाने से उसकी फैमिली को रोक दिया है, जिसके खिलाफ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दी है कि उनको रोका जाना जो है वो उनका हक है कि वो किसी मुल्क के लिए प्रवास कर सकें। उनका नाम किसी फ्लाई स्टॉप लिस्ट के अंदर कैसे डाला जा सकता है। लेकिन ये स्कैंडल बहुत अहम है कि क्या वाकई जो 97 किलोमीटर पर मुहीद अराजी के बारे में जो 3000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, अगर ये सच है नाजरीन, तो इमरान खान इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे, इमरान खान इसको कैसे देखेंगे, ये उनको फिलफोर देखना होगा। जिस तरह उन्होंने माजी में फिर जहांगीर तरीन से जान छुड़ाई और उन्होंने उसके बाद मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब से उन्होंने जो है फासला किया और चौधरी से फासला किया, इसी तरह उन्हें यह भी सोचना होगा कि इस स्कैंडल की जुजियात को समझकर उन्हें परवेज इलाही से फासला करना चाहिए, या जो उनको इस वक्त एक सियासी मजबूरी है पंजाब हुकूमत की, जो उन्होंने असम्बलियां तहलील करने का एक ऐलान कर रखा है और वो उसको हर कीमत पर तोड़कर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और तमाम उनके एलाइज को ये मजबूर करना चाहते हैं कि वो फिलफोर जो है एक जनरल इलेक्शंस के अंदर जाने पर मजबूर हो जाए। क्या उसके लिए वो इस स्कैंडल के वजन समेत परवेज इलाही को बर्दाश्त करने पर तैयार होंगे, ये अगले 1-2 दिन में नाज़रीन वाज़ेह हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। शफकत अमीद संधू एडवोकेट को रेड लाइन न्यूज USA से इजाजत दीजिए। मिलेंगे अगली नशिस्त में। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का भी और अपनी आजादी का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।